मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मैं एक ऐसी महिला को श्रद्धांजलि दे रहा था जिससे मैं कभी प्यार करता था। तभी मैंने उसकी कब्र पर इंस्पेक्टर का एक कॉलिंग कार्ड देखा। एक पल बाद कब्रिस्तान में धमाका हो गया। किसी तरह मैं बच गया। मैंने तुरंत मैडेलिन को फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैं दिल थाम कर घर की ओर दौड़ा। अचानक पीछे से एक कार मेरी ओर तेजी से आ रही थी। मैंने सहज प्रतिक्रिया में एक पत्थर के खंभे के पीछे छलांग लगा दी। फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आई। मैं दोनों तरफ से घिर गया था। मैंने दीवार से लटक रही बिजली की केबल पकड़ी और खुद को नीचे की ओर झुला दिया। तभी हवा में मैं उस एक आंख वाले आदमी से टकराया जो बाइक पर था। मैंने उसे प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया। मैंने उसे जोर से गिराया, जमीन पर दबा कर रखा। उसने जमीन पर पड़े पड़े भी मुझे ताना मारा। मैडेलिन वो इंस्पेक्टर की बेटी है। मैंने उसे बेहोश कर दिया, उसकी मोटरसाइकिल ली और घर की ओर दौड़ा। मैंने इंजन को पूरी ताकत दी और एक रैंप से छलांग लगाई। हवा में उड़ता हुआ उतरा और घर की ओर तेजी से बढ़ा। जब मैं वापस पहुंचा और मैडेलिन को देखा तो शक होने लगा। मैंने उससे सामना किया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो पूरी तरह हैरान लग रही थी। मैंने पहले उसे वहाँ से निकालने का फैसला किया। कार में बैठते ही उसने कहा कि उसे मुझे कुछ बताना है, लेकिन पूरा बोल पाती कि पीछे से दो गाड़ियां हमें जोईने लगी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। स्क्रीन पर सेक्टर का लोगो चमका। ये ब्लोफील्ड है मेरे प्यार। उसने कसम खाई कि उसने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया, लेकिन मेरे शक और गहरे हो गए। तभी एक सेक्टर की गाड़ी सामने से आई। मैंने स्विच दबाया, स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और कार के पीछे से विशेष विस्फोटक स्पाइक सी लाइन निकल गई। उनकी गाड़ी तबाह हो गई। मैडेलिन फिर समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बीच में ही एक हिटमैन ने टक्कर मारकर रोक दिया और लोग आए। मेरी कार पर गोलियां बरसाने लगी। क्यों ने इस कार को मजबूत बनाया था, इसलिए पहले तो वो सहन कर गई, लेकिन उस एक आंख वाले आदमी की सब मशीन गन की गोलीबारी से कपड़ छूटने लगा। मैडेलिन डर से कांप रही थी। उसने मुझसे कुछ करने की गुहार लगाई। मैंने फैसला किया। मैंने उस पर भरोसा किया। ठीक है, मैंने हेडलाइट्स के पीछे छिपी जुड़वां गैटलिंग गनों को सक्रिय किया और जगह पर घूमते हुए ज्यादातर हमलावरों को मार गिराया। फिर मैंने सफेद धुएं का घना बादल छोड़ा ताकि उनकी नजरें बंद हो जाएं और हम किल जोन से निकल गए। मैं सीधे ट्रेन स्टेशन की ओर कार दौड़ाई और मैडेलिन को जाती हुई ट्रेन में चढ़ा दिया। ट्रेन में चढ़ते वक्त उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो? मैंने जवाब दिया, नहीं पता चलेगा। वो मुझे कभी नहीं दे पाएंगे। वो पहले से ही मेरी संतान को ले जा रही थी।